हर एक घटना के बाद कहा जाता है कि जो बेटियां हैं अब सुरक्षित रहेगी, बेटियों के साथ अब कुछ नहीं होगा। सरकार बेटियों के लिए नए नए कानून बनाती है, लेकिन फिर भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। रोज ना जाने कितनी ही बेटियों के साथ दरिंदगी होती है, कितने ही लोग उन्हें रोज हवस का शिकार बनाते हैं और ऐसी बेटियां बलि चढ़ जाती है। लेकिन सरकार तो हमें सांत्वना देती है कि वो हमारी सुरक्षा करेगी, लेकिन सरकार कहे या पुलिस कहे, कब तक हमारे पीछे पीछे घूमेगी। अगर किसी की बेटी की सुरक्षा कोई कर सकता है तो वो होता है किसी का पिता, किसी का भाई। अगर हर इंसान ये सोचने लग जाए कि वो भी किसी का पिता है, वो भी किसी का भाई है, तभी किसी बेटी की सुरक्षा हो सकती है। लेकिन हर इंसान सोचता है, जब भी वो किसी लड़की को देखता है, वो एक ही चीज़ सोचता है कि ये किसी की बहन नहीं है, ये किसी की बेटी नहीं है, बल्कि ये तो हवस के लिए बनी है, जिसे कि हमें मिटानी है। आखिर लोगों की जो सोच है वो कहाँ जा रही है? लोग कैसी मानसिक धारणा बनाकर जी रहे हैं? आज की जो घटना है, जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसमें कि एक 19 साल की लड़की के साथ 23 लड़के गैंग रेप करते हैं, वो भी 144 घंटे तक। आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक 19 साल की लड़की के साथ जब 144 घंटे तक लगातार रेप किया जाता है, उसे बार बार नशा दिया जाता है, तो आखिर में उस बेटी की क्या स्थिति हुई होगी, और साथ ही उस बेटी के माता पिता की क्या हालत हुई होगी, जिसकी बेटी 6 दिन से घर से लापता है। बेचारी पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। बस यही सुनने को पड़ रहा है कि जल्दी ही आपकी बेटी को हम ढूंढ निकालेंगे। आज की जो घटना है, इस घटना को सुनने के बाद वाकई में इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज की जो घटना है, ये घटना है वाराणसी की। वाराणसी का ही एक गांव पड़ता है खजूरी, और वहीं पर एक पेशे से ट्रक ड्राइवर है जो कि उस बेटी का पिता है। उसके पास 4 अप्रैल 2025 को एक फ़ोन आता है और कहा जाता है कि आपकी बेटी मिल गई है, आप थाने आओ और इसे ले जाओ। वो पिता दौड़ता दौड़ता, भागता भागता अपनी पत्नी को साथ में लेता है और अपनी बिटिया से मिलने के लिए थाने पहुंच जाता है कि आज वो 6 दिन के बाद में अपनी बेटी को घर लेकर लौटेगा। जैसे ही वो लोग थाने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो बेटी थी वो पूरी तरह से बेशुद्ध है, जैसे कि नशे की हालत में है। और वो नशे की हालत में इतनी ज़्यादा बेशुद्ध है कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो किसी को भी पहचान नहीं पा रही है कि आखिर में उसके सामने कौन खड़ा है। उसका जो पिता है वो उसे पूछता है कि बेटा तुम कैसी हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती है। उसकी माँ उसे पूछती है कि तुम कैसी हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। और उसके जो घर वाले थे वो उसे घर लेकर आ जाते हैं। जैसे ही 48 घंटे के बाद में उस लड़की का जो नशा था वो उतरता है, और जब उसका नशा उतरता है उसे थोड़ा बहुत होश आता है। तो जैसे ही वो लड़कों को देखती है, आदमियों को देखती है, तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तो उसकी माँ कहती है कि क्या हुआ, तभी वो अपनी माँ के गले लग जाती है। और जैसे ही कोई इंसान आता है, कोई आदमी आता है, चाहे तो उसका पिता हो, चाहे तो उसका भाई हो, चाचा हो, कोई भी हो, वो किसी को भी देखती है तो वो बहुत ज़ोर से रोने लगती है। तो उसकी माँ कहती है कि आप लोग कुछ देर के लिए बाहर चले जाइए, और सभी को फिर बाहर भेज दिया जाता है। और जब उस बेटी से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ आखिर में हुआ क्या है, तब वो बताती है कि जो कि उसकी माँ ये तो पहले से ही जानती थी कि 29 मार्च 2025 को जो लड़की थी वो घर से निकलती है। वो अपनी माँ को ये कहकर गई थी कि वो अपनी सहेली के पास जा रही है, और वहीं से वो अपनी सहेली के साथ बुक्स लेने जाएगी और फिर वो वापस घर लौट आएगी। लेकिन शाम तक की भी जब बेटी घर नहीं आती है तो उसकी जो माँ थी वो अपने पिता को कहती है, यानी कि लड़की के पिता को कहती है, और फिर वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि अभी तो 24 घंटा भी नहीं हुआ है, आ जाएगी, आप चिंता ना कीजिए। लेकिन 24 घंटे क्या, वो लड़की काफ़ी समय तक वापस नहीं आती। यानी 29 मार्च को वो गई थी और वो
6 अप्रैल को वापस से घर आती है और आती नहीं है तब भी उसे लाया जाता है। और जब उस लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ फिर क्या हुआ था, तो वो कहती है कि माँ, जब मैं बुक्स लेने के लिए घर से निकली थी तो राज विश्वकर्मा नाम का एक लड़का उसे मिलता है जो कि उसी के साथ में पढ़ा करता था, और वो उसे जूस पिलाने को कहता है और वो जूस में ही नशीला पदार्थ मिला देता है, जिसकी वजह से उसको नशा हो जाता है। और फिर वो उसे अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाता है, जहाँ पर वो और उसका एक दोस्त पूरी रात उसके साथ बलात्कार करते हैं। और सुबह जब दिन निकलता है तो फिर उसे लंका स्थित एक कैफ़े पर ले जाया जाता है, जहाँ पर उसके साथ पूरी दिन हो चाहे तो पूरा रात हो, उसके साथ गैंग रेप जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। फिर आता है 30 मार्च, जहाँ पर समीर नाम का एक लड़का मिल जाता है जो कि उसका दोस्त होता है। दरअसल वो अपने एक दोस्त के साथ उसे बाइक पर बिठाता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, और वो उसे हाईवे की तरफ ले जाता है। वहाँ उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया जाता है। दोनों उसके साथ पूरी रात वैसा ही करते हैं और जी भरने के बाद में उसे नंदेसर एक जगह लगती है, वहाँ पर उसे छोड़ कर आ जाते हैं। लड़की की जो हालत थी वो काफ़ी ख़राब थी, उसे उन लड़कों ने भी फिर से नशा दे दिया था। और फिर आती है 31 मार्च को आयुष नाम का एक लड़का मिलता है। आयुष नाम का जो लड़का है वो उसे सिंघरा जगह पर लेकर जाता है। वहाँ पर एक कैफ़े होता है जिसका नाम कॉन्टिनेंटल कैफ़े होता है। वो उसे वहाँ लेकर जाता है और वहाँ पर लड़की को फिर से नशा दे दिया जाता है। और अब वो लड़की 3-4 दिन में नशे की इतनी आदी हो चुकी थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ओवरडोज दी जा रही थी। और अब उसे आयुष के साथ और कई सारे लड़के होते हैं, जिसमें कि सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद, ज़हीर, इन लोगों ने उसके साथ बारी बारी से पूरी रात रेप जैसी घटना को अंजाम दिया। वो जो बच्ची थी वो रो रही थी, बिलक रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि उसे घर जाने दो, लेकिन उसे कोई भी घर नहीं जाने दे रहा था। और अब उस लड़की की आवाज़ किसी भी इंसान के कानों में नहीं पड़ रही थी। वो लड़की किसी को नहीं दिखाई दे रही थी कि ये इतनी परेशान है, सबको बस दिखाई दे रही थी तो वो हवश दिखाई दे रही थी। ऐसे दरिंदों को आखिर में और दिखाई भी क्या दे सकता है। फिर आता है 1 अप्रैल, वहाँ पर उसे साजिद मिल जाता है। साजिद कहता है कि आपको मैं गर्ल्स हॉस्टल छोड़ दूंगा, आप मेरे साथ बैठिए। जो लड़की थी वो नशे में थी और वो उस लड़की के साथ फिर से बैठ जाती है, और जो साजिद था वो उसे एक होटल में लेकर जाता है और वहाँ जाकर 3 अलग लोग उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करते हैं। लड़की परेशान थी क्योंकि जहाँ भी वो जा रही थी खाने से पहले उसको ज़रूरत होती थी नशे की, और उसे बार बार नशा दिया जा रहा था। और अब उसे औरंगाबाद उसका एक गोदाम लगता है जहाँ पर अमन और एक दूसरा लड़का मिलता है। उन दोनों ने भी उसके साथ उसी घटना को अंजाम दिया, लेकिन उस लड़की की जो स्थिति थी वो ऐसी हो चुकी थी कि वो किसी का विरोध नहीं कर पा रही थी। वो बस आधी बेशुद्ध हालत में होती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में उसके साथ हो क्या रहा है। फिर उसे मिलता है इमरान। इमरान ने भी उसे नशीला पदार्थ खिलाया। जैसे ही उसने उसके साथ गंदा काम करने की कोशिश की तो लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तो इमरान कहता है कि चीखने चिल्लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर जो इमरान था वो उसे सिंघरा के पास में एक आईपी मॉल होता है वहाँ पर छोड़ आता है और वो चला जाता है। इसके बाद अगली तारीख आ जाती है। अब वो किसी तरीके से चलते चलते एक आईआईपी मॉल के पास पहुंचती है, जहां पर 2 अप्रैल को आईपी मॉल से राज खान नाम का एक व्यक्ति होता है जो उसे मिल जाता है। एक ही छत पर ले जाने के बाद वो भी उस लड़की के साथ उसी तरह का गंदा और घिनौना काम करता है, और वो उसे चाउमीन में नशीला पदार्थ खिला देता है। नशीला पदार्थ मिलाने के बाद में जब वो लड़की खाती है तो वो तो पहले से ही नशे की आदी थी, उसे फिर से नशा हो जाता है। और अब जो इमरान था वो उसे 80 घाट पर छोड़ देता है, जो कि एक जगह लगती है। फिर आती है 3 अप्रैल, जहाँ पर दानिश नाम का एक लड़का
अपने साथ उसे ले जाता है, जहाँ पर सोहेल, शोहिब और कुछ अन्य लड़के उसके साथ गंदा काम करते हैं। नशीला पदार्थ उसे दिया जाता है। नशीला पदार्थ देने के बाद जब इनका जी भर जाता है तो उस लड़की को चौक घाट के पास छोड़ दिया जाता है। चौक घाट पर छोड़ने के बाद वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं, ये सोचकर कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन कहते हैं ना, पुलिस चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, वो कहीं से भी किसी को भी ढूंढ सकती है। और जब वो लड़की सारी बातें सुनाती है तो जो पुलिस वाले थे वो खुद हैरान हो जाते हैं कि आखिर में इस लड़की के साथ कितनी ज़्यादा घिनौनी चीज़ें की गई है। और जब एफआईआर दर्ज की जाती है, पुलिस वाले मामले की शुरुआत में तो टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है कि पूरे मामले को अब मीडिया ने कवरेज दे दी थी। और अब मीडिया की वजह से ही 12 अज्ञात लोग होते हैं, जिन्हें तो 11 लोगों को तो पुलिस ने पकड़ लिया और 12 लोग हैं जिनकी तलाश जारी है। और 2 जो लोग हैं उन्हें भी पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है, जिसमें एक लड़का है जिसके ऊपर पुलिस को ज़्यादा नाम सामने आ रहा है। जो लड़का है वो लड़का पहले तो एक कैफ़े चलाता था और उसी कैफ़े के अंदर वो लड़कियों को नशा दिया करता था। वो उन लड़कियों को नशा दिया करता था जो लड़कियां नशे की आदी होती थी। वो उन्हें नशा तो फ्री में देता था, लेकिन वो उन लड़कियों को कहा करता था कि तुम्हें एक कस्टमर के साथ रात बितानी है, तभी तुम्हें 3 दिन के लिए नशा मिलेगा। जो लड़कियां नशे की आदी होती थी वो ऐसा ही करती थी और वो ऐसी ही लड़कियों को टारगेट किया करता था जो लड़कियां नशे की आदी हो। और उस लड़के का नाम अनमोल था। और जो अनमोल था उसके बहुत से ऐसे लड़के थे जिनको उन्होंने हर जगह फैला रखा था, जिस लड़कियों को वो चंगुल में फंसा सकते थे। कई दोस्ती करके फंसाते थे, तो कई ऐसी ही लड़कियां जो उन्हें दिखती थी उन्हें किडनैप करके भी लाया जाता था और उन लड़कियों की ऐसे ही ब्लू फिल्म बना ली जाती थी, तो किसी की न्यूड फ़ोटो ले ली जाती थी और वो उन सारी फ़ोटोज़ को लेकर फिर उन लड़कियों को डरा कर धमका कर भी उनके साथ ऐसी हरकतों को अंजाम दिया करते थे। हालांकि जो पुलिस है उसने बहुत से लोगों को तो अरेस्ट कर लिया है और बाकी के जो लड़के हैं उनकी भी तलाश जारी है। अब जब पुलिस ने बाकी कुछ लोगों को पकड़ा, इसी से उन लड़कों के तार जुड़ते जा रहे थे, क्योंकि जो लड़की है वो तो मुश्किल से 2-3 लोगों को ही जानती थी। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास खंगाले, बाकी लोगों से पूछताछ की, वैसे ही पुलिस 11-12 लोगों को पकड़ चुकी है और शायद जो बाकी लोग बचे हैं वो भी पुलिस की गिरफ्त में हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पुलिस वाले हैं आखिर में वो उन लोगों को पकड़ तो लेंगे, लेकिन फिर भी क्या उस बेटी की जो इज्जत गई वो वापस से लौट पाएगी? क्या वो बेटी फिर से वो ज़िंदगी जी पाएगी जो ज़िंदगी वो पहले जिया करती थी? क्या वो फिर से हंस पाएगी? क्या उसका परिवार फिर से एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएगा? शायद नहीं। जो लोग ऐसी घटना को अंजाम देते हैं वो तो शायद इतना ही सोच पाते हैं, लेकिन जब उनके साथ कुछ गलत होता है तब पता चलता है कि आखिर में हुआ क्या है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।